मुल्क भर में शदीद सर्दी के साथ धुंध का राज। कुछ दिन साफ मौसम के बाद पंजाब को धुंध ने फिर अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। मुतादिद परवाज़ों को लाहौर की बजाय इस्लामाबाद लैंड कराया गया। स्क्वाश चैंपियन सुहेल अदनान भी गैर मुल्की एयरलाइन से लाहौर पहुँच रहे थे। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी धुंध का बसेरा। मोटरवेज़ के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। M2, M3, M4 और M5 जगह जगह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद। कौमी शाहराहें भी धुंधला गईं। हद निगाह में ख़तरनाक हद तक कमी। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। गाड़ियों की कतारें, ड्राइवर्स परेशान। दूसरी जानिब मुल्क के सयाहती मकामात और वादियाँ बर्फ़ में ढक गईं। बर्फ़बारी के बाद हसीन तरीन नज़ारे। ईरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए 9 मई का कमीशन और 26 नवंबर का कमीशन। हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में दे रहे हैं। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में आप ये डिमांड्स हमारी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बना दें। 3 जुमले लिखने हैं ना, और क्या है। उसके बाद क्या हमारी मीटिंग होगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, इसका जवाब हमें दे दें और आगे चीज बढ़ सके। कोई मिलने न पहुंचा या किसी ने मिलने की इजाज़त न दी। अडयाला जेल में मुलाकात का दिन होने के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने कोई नहीं आया। 1.5 साल में पहली बार बानी पीटीआई ने मुलाकात का दिन जेल में तन्हाई में गुजारा। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की भी बानी से मुलाकात न हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हुकूमत इख्तियार रखती है तो बानी से मुलाकात कराए। जेल ज़राए ने दावा किया, बानी पीटीआई से मिलने कोई न आया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान बोले, बानी पीटीआई से मुलाकात होती है तो बात क्लियर हो जाएगी। मुलाकात नहीं करने देनी तो मुज़ाकरात न करें। हुकूमत को तो चाहिए हमें सुबह शाम बानी से मिलने दें। मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं, बानी से बात करना ही पड़ेगी। बानी पीटीआई को कोई जल्दी नहीं, बैकडोर मुज़ाकरात का मुझे कोई इल्म नहीं। मुज़ाकरात को अगर हमने आगे लेके जाना है तो उसके लिए लीडरशिप, टॉप लीडर से बात तो जरूरी है। उसके बगैर तो ये ऐसे ही है जैसे आप चाहें कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो लेकिन बगैर डॉक्टर के लिखे आपको प्रिस्क्रिप्शन कैसे मिल सकती है। लीडर बैठा है, आप उससे मिलने दें ताकि आप जो बातें 2 मीटिंग्स में हुई हैं वो जनाब इमरान खान साहब के गोश गुजार कर लेंगे कमेटी और आगे का रास्ता मुतय्यन हो जाएगा। ये जो ट्वीट आया है जी, ये ऐन मुलाकात के वक्त के, जब मुलाकात का दूसरा जो दौर है वो खत्म होता है, 6 जनवरी को ये ट्वीट आ जाता है। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त इसकी क्या जरूरत पेश आई। वजीर आजम पे, जिसकी हम कमेटी हैं, जिसके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसको अर्दली का लक़ब दिया। उस अर्दली की कायम करदा कमेटी की क्या अहमियत होगी। इससे आधा गैरनाक किस्म का ट्वीट भी नवाज शरीफ का आ जाता, मरियम का आ जाता, शाहबाज साहब का आ जाता, जरदारी साहब का आ जाता, बिलावल का आ जाता, तो आज हमारे ऊपर कितने कोड़े बरस रहे होते हमारी पीठ के पीछे, और ये मुज़ाकरात कहाँ पहुँच चुके होते। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के ऐन वक्त में वज़ीर आज़म को अर्दली कहा। मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर आज़म ने हमें नामज़द किया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हम अर्दली की कायम करदा कमेटी हैं तो इसकी क्या अहमियत है। इससे आधा जहर आलू ट्वीट नवाज, शहबाज शरीफ, मरियम, आसिफ जरदारी या बिलावल की तरफ से आता तो हमारी पीठ पर न जाने कितने कोड़े बरस रहे होते और ये मुज़ाकरात कहां तक पहुंच चुके होते। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बहुत साल के बाद पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। और मैं अक्सर सोचती हूँ, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो बार बार ये खबर आती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो डूब गई है। वो बातें हम सुनते थे कि आज डिफ़ॉल्ट करेगा या कल डिफ़ॉल्ट करेगा। उसको श्रीलंका से मिलाया जाता था। लेकिन आज 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, कि अल्लाह ताला का इतना फजल है। आज खबर ये आ रही है कि स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुखालफिन पर सियासी लफ्ज़ों के वार कहा, उन लोगों की सोच पर हैरत होती है जो कहते हैं सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती। सड़क के बगैर कहीं कोई तरक्की नहीं होती। मुंहखोर की बीमारी सिर्फ जानवरों में नहीं इंसानों में भी होती है। जब उनका पाँव उठता है तो तबाही और बर्बादी आती है और जब उनका मुँह खुलता है तो गालियाँ निकलती हैं। जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे। कई सियासी जमातों को जो बीमारियाँ हैं उनका भी इलाज करेंगे। पिछली हुकूमत ने 4 साल में क्या किया? पाकपतन में तकरीब से खिताब करते हुए बोली, सब जानते हैं नवाज शरीफ अपने वादे पूरे करता है, उनकी बेटी भी तमाम वादे पूरे करेगी। पंजाब के पहले लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा, लाइफ स्टॉक कार्ड्स भी तकसीम किए। वज़ीर आला की आमद पर किसानों का जोशो खरोश, ढोल की थाप पर भंगड़े, रिवायती डांस पेश किया गया। मरियम नवाज ने 3 सड़कों का इफ्तिताह भी किया। 9 मई के 103 मुलजिमों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? कौन सा केस फौजी अदालत में जाएगा और कौन सा ATC में? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल। कहा, मुलजिमों को फौज की तहवील में देने का ATC का फैसला कहाँ है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहाँ जाएगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है? अच्छे तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। समाअत आज भी जारी रहेगी। छब्बीस नवंबर का एहतजाज। PTI के 150 से ज़ायद कारकुनान की ज़मानतें मंजूर। तहरीक इंसाफ के 10 से ज़ायद कारकुनान की ज़मानतें मुस्तरद कर दी गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI कारकुनान पर थाना खन्ना, मारगला, सेक्रेटेरिएट, शमसाबाद 9 और दीगर में मुकदमा दर्ज हैं। ₹50 देना मेरा काम है, अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं वो ₹50 देता हूं आपको तो फिर अगर वो काम नहीं होता और अगले साल जब मेडिकल के एडमिशन हो या नर्सिंग के एडमिशन हो और बच्चे एडमिशन का ना हो तो फिर कहीं मुझे आप पे हु ना करना पड़े। इस साल पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने कहा, अगर पैसे न मिले तो मेरे खिलाफ वो करके एहतजाज करें। वज़ीर आला KP का पेशावर में नर्सिंग एंड मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। अलीमीन गंडापुर की नैब पर भी शदीद तनकीद। कहा, शर्मनाक है, नैब हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है। इस साल इतनी करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? क्या इसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिछाया गया है? अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज का दुरुस्त तरीका अपना ही लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला KP के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आला KP की जानिब से 10 माह पहले एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपना लेना चाहिए था, जिसे अपनाया गया है ये काबिल तहसीन है। काश वो वफाक पर चढ़ाई की बजाय ऐसे ही ऊ करके एहतजाज कर लेते। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। FBI ने 106 अरब का स्कैंडल पकड़ लिया। डायरेक्टर कस्टम पोस्ट क्लियरेंस शराज अहमद के मुताबिक कंपनियों ने सोलर पैनल की इंपोर्ट पर ओवर इनवॉइसिंग से मनी लॉन्ड्रिंग की। कंपनियों ने चाइना से इंपोर्ट सोलर पैनल की असल कीमत को तकरीबन 500% ज़्यादा जाहिर किया। जालसाज कंपनियों ने बिजनेस कैपिटल 11 करोड़ 90 लाख रुपए जाहिर करके अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस तमाम कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसराइल की सेहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का मुतनाज़ा नक्शा जारी कर दिया। फ़लस्तीन के अलावा उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक को सेहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया। सऊदी अरब समेत अरब ममालिक की ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़ा नक्शे की शदीद मज़म्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, इक़दाम दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात की भी नक्शे की शदीद मज़म्मत। गज़ा में सेहूनी फोर्सेस की जारी ताज़ा बमबारी से मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, 20 ज़ख्मी।
अमेरिका की जनूबी रियासतें बर्फ के सामने बेबस। बर्फबारी के साथ अब शदीद बारिशों की भी पेशगोई। बरतानिया भी मौसम की शिद्दत बरकरार, कई इलाके बर्फ में ढक गए। लंदन में भी बर्फबारी, स्कॉटलैंड में पारा -16 डिग्री तक गिर गया। लंदन में कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर साइम अयूब का चेकअप हो गया। कौमी क्रिकेटर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डॉक्टर्स ने बेहतर करार दिया, जख्मी टखने पर हल्का दबाव डाल सकता हूं, रिपोर्ट मेडिकल पैनल को भेजी जाएगी। हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर सब फनकारों को पीछे छोड़ दिया। 1,70,00,000 से ज़ायद फॉलोअर्स के साथ टॉप पर हानिया अपने रिवायती और जदीद फैशन के इम्तिजाज के बाइस मद्दाहों की तवज्जो का मरकज़ रहती हैं।